बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मौजूदा दौर में जिससे हम गुज़र रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं माली तौर के ऊपर। और एक बहुत बड़ी परेशानी जो उन परेशानियों में से है वो है कर्ज़ का हो जाना। कर्ज़ ज़ाहिर है ज़िंदगी का हिस्सा है, हमें लेना पड़ता है बहुत सारी ज़रूरियात के लिए, अपनी हाजात के लिए, बहुत सारे मामलात के अंदर कर्ज़ लेना पड़ता है। लेकिन लेना तो आसान है, कर्ज़ का वापस करना ये एक मुश्किल मरहला होता है। जिसने कर्ज़ दिया है उसके लिए भी ये मुश्किल होता है, और जिसने लिया है उसके लिए भी मुश्किल होता है। कहते हैं पाकिस्तान में किसी की ज़रूरियात और किसी के गमों को, दुखों को, परेशानियों को देखकर कर्ज़ दिया जाता है, और फिर अपनी परेशानियां बताकर कर्ज़ वापस लिया जाता है। तो ऐसा मामला यहाँ पर होता है। तो बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी कर्ज़ ले रहे हैं तो उसको उसके वक़्त के अंदर, वादे के अंदर कर्ज़ को वापस कर दें, ताकि आइंदा भी अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो आपको कर्ज़ मिल सके। अगर आप एक दफ़ा ऐसे करेंगे तो उसके बाद ज़ाहिर है कोई आपको कर्ज़ नहीं देगा। तो बहरहाल ये मामला ज़िंदगी के साथ चलते हैं। लेकिन जब कर्ज़ बहुत ज़्यादा हो जाए और परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ज़ाहिर है अगर आपके पास कर्ज़ अदा करने के पैसे नहीं हैं तो जिसने कर्ज़ दिया है वो हमारा मोहसिन होता है, तो वो बेचारा फिर परेशान होता है। वो ज़ाहिर आपको बोलेगा मेरा कर्ज़ वापस करो, और आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अपनी जगह के ऊपर परेशान हो रहे होंगे। तो ये सारे मामलात होते हैं। तो आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनके ऊपर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कर्ज़ जितना भी हो, हज़ारों में है, लाखों में है, करोड़ों में है, जितना भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कर्ज़ को अदा फरमा देंगे, असबाब पैदा हो जाएंगे। बाज़ लोग फिर वज़ाइफ के ऊपर इस तरह से एतराज़ात करते हैं, जी ये वज़ाइफ आप करेंगे तो क्या ऊपर से हमारे लिए पैसे आ जाएंगे कि जिससे कर्ज़ अदा हो जाएगा। याद रखिए ये दुनिया असबाब के तहत चल रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ को किसी न किसी चीज़ के साथ जोड़ते हैं और उसी के साथ मामलात होते हैं। बादल बनते हैं और बारिश आ जाती है, सूरज निकलता है तो गर्मी महसूस होती है, उसकी हरारत महसूस होती है, चाँद निकलता है तो उसकी चांदनी आती है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के लिए ये कोई नामुमकिन बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है कि सूरज भी ना हो और हरारत भी हो, चाँद भी ना हो और चांदनी भी हो, बादल भी ना हो, धूप निकली हो बिल्कुल, और वो अल्लाह बारिश बरसा दे। तो ये सारी चीज़ें उसके कुदरत के अंदर हैं, उसके इख्तियार के अंदर हैं। लेकिन इस सब के बावजूद उसने सारी चीज़ों को असबाब के साथ जोड़ रखा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। लेकिन ये जो अमाल हैं इनके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत मुतवज्जे होती है और हमारे लिए आसानियाँ पैदा होती हैं, असबाब पैदा हो जाते हैं। वो असबाब कई तरह के हो सकते हैं। रिज़्क़ में बरकत, वसअत हो जाती है, कारोबार में वसअत हो जाती है, अगर आप मुलाजमत करते हैं वहाँ पर तरक्की हो जाती है, दुकानदारी है, सेल बढ़ जाती है, यानी कोई भी ऐसे असबाब पैदा हो जाते हैं। या आप बहुत गरीब हैं, कोई आपके कर्ज़ की ज़िम्मेदारी उठा लेता है कि ठीक है जी इसका कर्ज़ जो है वो मैं अदा कर दूंगा। तो इस तरह के असबाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा फरमाते हैं। ये दो तीन चीज़ें नोट करें और इनके मुताबिक आपने अमल करना है। चंद दिन अमल कीजिए, फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे जितना बड़ा भी कर्ज़ क्यों ना हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से असबाब पैदा होंगे और वो सारा अदा हो जाएगा। पहली चीज़, नमाज की पाबंदी करनी है। नमाज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। और वज़ू के बाद और वज़ू के दरमियान में जो दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, ये दुआ आपने ज़रूर पढ़नी है। मुख्तसर दुआ है, याद कर लें। ये दुआ आपने वज़ू के दरमियान में ज़रूर पढ़नी है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि वाशरूम में है तो फिर नहीं पढ़ेंगे, वहाँ वज़ू कर रहे हैं, वज़ू करने के बाद बाहर आके आप दुआ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, ये दुआ आपने ज़रूर हर वज़ू में पढ़नी है। दो चीज़ें, नमाज की पाबंदी और वज़ू की दुआ आपने पढ़नी है। सुबह सूरह यासीन को आपने पढ़ना है और ज़रूर पढ़ना है। मगरिब के बाद आपने सूरतुल वाक़िया को पढ़ना है और ज़रूर पढ़ना है, पाबंदी के साथ पढ़ना है। ये चार चीज़ें पहले आप नोट करें कि आपने वज़ू के दरमियान की दुआ अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, इसको आपने ज़रूर पढ़ना है। नमाज की पाबंदी आपने ज़रूर करनी है। सुबह सूरह यासीन की तिलावत आपने ज़रूर करनी है। मगरिब के बाद आपने सूरतुल वाक़िआ की तिलावत आपने ज़रूर करनी है। ये हमेशा करें,
کوئی دوسرا وظیفہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن یہ 4 کام آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کی برکت سے رزق میں وسعت، رزق میں برکت، ترقی، کاروبار بڑھے گا، دکانداری ہے سیل بڑھے گی، آپ ملازمت ہے وہاں پر ترقی ہوگی، عزت، احترام، سب کچھ آپ کو ملے گا۔ رزق وہاں سے ملے گا، گمان بھی نہیں ہوگا، خالق عطا فرمائے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے ساتھ مل جائیں گی۔ اب آپ نے جو 2 وظائف کرنے ہیں ان کو آپ سمجھ لیجئے کہ 2 وظائف ہیں کون سے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھنا ہے۔ مختصر آسان سی صورت ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہے، نہیں یاد تو یاد کر لیجئے، کسی کو سنا کر یاد کیجئے تاکہ تلفظ بھی، الفاظ بھی، ادائیگی بھی آپ کی درست ہو جائے۔ تو سورہ قریش کو آپ نے پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ یا اللہ اس کی برکت سے، اس کے پڑھنے کی برکت سے، قرآن مجید کی برکت سے میرے اوپر قرض ہے، رزق میں تنگی ہے، وسعت نہیں ہے، فلاں فلاں مسئلہ ہے میرا، تو وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سورہ قریش کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ ایک وظیفہ آپ کا، اور دوسرا وہ بھی آسان ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ 24 گھنٹوں میں 1 مرتبہ کر لیں، 24 گھنٹوں میں 2 مرتبہ کر لیں، آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہے اس میں۔ جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ جلدی بہتر آپ کو رزلٹ بھی نظر آئے گا۔ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ کم از کم، 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ کریں، 3 مرتبہ کریں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہی ہوگا آپ کو۔ کسی بھی وقت آپ بیٹھ جائیں، باوضو حالت میں بیٹھ جائیں۔ خواتین بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، لیکن اگر وہ ناپاکی کے ایام میں ہیں تو پھر بھی کر سکتی ہیں، یعنی یہ والا عمل سورہ قریش والا نہیں پڑھیں گی وہ ناپاکی کے ایام میں، لیکن یہ والا عمل کر سکتی ہیں۔ کسی بھی وقت بیٹھ جائیں۔ اچھا، جب وہ ناپاکی کے ایام میں کریں گی تب وہ وضو کر کے پھر بیٹھیں گی کرنے کے لیے اس عمل کو۔ وضو کر کے بیٹھ جائیں اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں۔ 313 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام اور 1 ذاتی نام آپ نے پڑھنا ہے، تینوں کو ملا کر 1 ہوگا۔ یا باسط یا قادر یا اللہ، یا باسط یا قادر یا اللہ، یا باسط یا قادر یا اللہ۔ اول آخر آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور ان اسما کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تینوں کو ملایا 1 ہوا، تینوں کو ملایا 1 ہوا، تینوں کو ملایا 1 ہوا، تو یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول 11 مرتبہ درود شریف، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت کے حضور خوب رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی انکساری کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو آپ کا قرض ہی نہیں اترے گا، رزق بھی وسیع ہوگا، وسعت ہوگی، زندگی میں بہت ساری آسانیاں آئیں گی، اور زندگی میں بہت ساری سہولتیں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو ملیں گی۔ پریشانیاں ختم ہوں گی، مصیبتیں، عصائب، آلام، ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے ختم ہوں گی، اور اللہ رب العزت بہت ہی فضل فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے، آپ کے اوپر خاص رحمت اللہ رب العزت کی نازل ہوگی۔ اور پھر اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر ضرور کیجیے۔ خالق آپ کو، آپ کے گھر والوں کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور رزق اتنا وسیع کر دے کہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ آمین یا رب العالمین۔